दरभंगा के कमतौल थाने इलाके में मंगरथू गांव में हुए 9वीं कक्षा की छात्रा हत्याकांड का मामला दरभंगा पुलिस ने सुलझा लिया है। पूरे मामले पर खुद दरभंगा के सिटी एसपी शुभम आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि छात्रा की हत्या ऑनर किलिंग का मामला है। इस हत्या को खुद लड़की के पिता ने अंजाम दिया। इस पूरे प्रकरण में फिलहाल 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक मृतक के कातिल पिता श्याम सदा और दादा महेश सदा और एक रिश्तेदार शत्रुघ्न सदा शामिल है। प्रेम प्रसंग से नाराज पिता श्याम सदा ने पहले गला दबाकर लड़की की हत्या की, फिर पिता ने कुल्हाड़ी से मृतक के शरीर के टुकड़े किए। बाद में शव को छिपाकर परिवार वाले खेत में रखे पुआल की ढेर में शव को छुपा दिया और एक दिन बाद खुद जाकर पुआल में आग लगा दिया था। जब गांव में आग लगने की खबर फैली तब पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। तब आग पर किसी तरह काबू पाया गया, लेकिन तभी पुआल के बीच जले हुए शव के कुछ अवशेष मिले। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। तब पता चला कि गांव की एक लड़की 2 फरवरी से गायब है, लेकिन लड़की के परिजन इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी थी। पुलिस जांच जैसे आगे बढ़ी, धीरे धीरे पूरा मामला साफ हो गया और आज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा भी कर दिया। मृतक के पिता श्याम सदा ने भी मीडिया के कैमरे पर अपना अपराध कबूल किया और बेटी की हत्या पर अफसोस भी जताया, लेकिन लड़की की बात किससे होती थी यह नहीं बताया। अभी लड़के की पहचान नहीं हो पाई और है। एक लड़का से बात पहले कर रहा था, इसीलिए हम उसको मना किए। मना करने के बाद वो मना नहीं भरा, इसीलिए हम ये घटना किए। क्या किए, कैसे घटना को अंजाम दिए? नाम दिए, उसको मर्डर किए हम। कैसे? एक टेंगारी से काटे, उसके बाद अथी से मारे, कंठ जलाब दिए। फिर कौन लगती है आपकी वो? फिर क्या किया, कैसे? फिर जो पुआल में जला दिए? जी। क्या किए फिर क्या किए, कैसे उसका? कौन कौन लोग थे शामिल इसमें? यही तीनों आदमी थे। कौन कौन, नाम बताइए। महेशी दास, शत्रुघ्न दास। हम नहीं है जी, हम है तो नहीं। क्यों नाराज क्यों थे? अब सर, घटना आप नाराज क्यों थे लड़की से? कारण क्या था? कारण यही था कि उसको बोल रहे थे बात मत करो किसी से। किससे बात करती थी? कौन कौन किससे था वो बात लड़का, करती कौन थी वो? था? कोई लड़का था, वो लड़का का नाम ही पता नहीं है। अच्छा, तो कितने दिनों से चल रहा था ये प्रेम प्रसंग? हमको लगता है कि एक 1.5 महीना से चल रहा था। आप मना भी किए थे कभी? जी नहीं, मना तो किए थे एक बार कि मोबाइल उसको हम एक दिन छीन लिए थे, उसके बाद फिर मैं छोड़ दिया। उसके बाद फिर भी करने लगा। आप ये बताइए, आपको कैसे लगा कि वो लड़का से ही बात कर चुकी? आप तो देखे नहीं, जानते नहीं हैं, तो लगता नहीं कि जो है कोई और भी हो सकता है? आप कैसे जान रहे हैं कि वो किसी लड़का से बात कर रहा था? कौन है, आपकी बेटी है वो? जी। तो आप कैसे जाने कि कोई लड़का ही है जब आप जान नहीं रहे थे उसको? तो कैसे समझे कि प्रेम प्रसंग का ही बात कर रहा है? जब कोई सूचना दे रहा था क्या कहीं से आपको? सूचना मिला तभी तो ऐसे किए। आप ये बताइए किस तरह से उसकी हत्या की है आपने? उसको कैसे पुआल में जला प्लानिंग दिया? कैसे किए थे? प्लानिंग कैसे किए थे? प्लान कैसे होता है, जो हम आए थे तारी उड़ी पी के, उसी गुस्सा में उसको मार दिए हैं। तो पहले हत्या की है, जिंदा में ही कुल्हाड़ी से काट दिया? नहीं नहीं, पहले हत्या किए। कैसे हत्या की? पहले मर्डर किया, उसको ठोटी उटी दाब दिए थे। उसके बाद हम उसको टेंगारी उंगारी से काट दिए। एक अच्छा, पिता होने- सबको टुकड़े में बांटा था आप? नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा काटा था, काट के बस। अब पुआल में रख दर्द दिया। है अभी आपको अफसोस है आपके कारनामे पर, या नहीं ठीक किए जो किए हैं? नहीं सर, अफसोस तो बहुत है। लड़की प्रेग्नेंट भी थी क्या? जी, पढ़ रहे थे 9वां में। तो हमरा फंसा दिया। आप ये बताइए कि पुआल में किस तरह से उसको जिंदा डाला, किस तरह से रखे? जिंदा नहीं जलाए सर, हाँ, कैसे पूरा किए? खत्म था। पुआल में कैसे जलाया? लाए थे कैसे बॉडी को लेके आए घर से? उठा वहाँ कर लाए थे, उठा कर डाल दिए उसमें। उसके बाद रात एक दिन छोड़ दिए, उसके बिहान होके हम आग में फूंक दिए। ठीक है। बताइए। ये दरभंगा में सदर अनुमंडल के ग्राम कमतौल, थाना कमतौल के ग्राम मंगरथू की एक घटना है। इसमें कि दिनांक 4 फरवरी को एक सूचना मिली थी
कि एक अध जला जो शव है वो गांव के ही समझ लीजिए कुछ 200 मीटर जो खेत वाला एरिया है वहाँ पर बरामद हुआ था। इसकी सूचना के तुरंत उपरांत थाना अध्यक्ष ने वहाँ पर रश करके बॉडी को अपने कब्जे में लिया था और एफएसएल टीम को वहाँ पर बुलाया था। तो जो जला शव जो था उसे हमने एफएसएल टीम को भी दिखाते हुए वहाँ पे अन्य जो अवशेष हैं वो भी बरामद किए थे, जिसमें कि हड्डी और जो टूटे हुए दांत थे वो बरामद हुए थे। इसके बाद इसके पोस्टमार्टम भी कराया गया। जो बाद में जो मामला और जो प्रकाश में आया उसमें ये था कि जो लड़की थी वो गांव के ही जो श्याम जो दास हैं इनकी लड़की थी, जो दिनांक 2 तारीख से की रात्रि से गायब थी और इन्होंने इसके बारे में सूचना किसी को नहीं दी थी। जब और उसमें पूछताछ की गई तो इन्होंने इस चीज़ को स्वीकारा कि ये इस लड़की का जो था किसी और लड़के के साथ में बातचीत थी और जैसे ही इन्हें इस बारे में पता लगा तो ये आक्रोशित होकर लड़की के ऊपर इन्होंने प्रहार कर दिया, जिससे कि क्या हुआ, लड़की मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। बॉडी को छुपाने के लिए और उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए इन्होंने लड़की के जो हिस्से मतलब बॉडी पार्ट्स थे उनको कई हिस्सों में डिवाइड किया, जिसमें काट दिया कुल्हाड़ी से ही और हाथ और पैर को अलग अलग कर दिया और बोरे में भर कर उसे अपने गांव के ही लगभग 200 मीटर दूर जहां पे पुआली थी वहां पर इसने रात में दबा दिया। अगले दिन दिनांक मतलब 3 फरवरी की ऐसे मतलब मौका देखते ही इन्होंने उसमें पुआल में आग लगा दी और जैसे ही इसमें इस बात की आग की सूचना मतलब जो जिसका पुआल था उसको भी लगी तो वो भी जब जाके देखने के लिए उसने कोशिश किया तो इसके जो दूसरे साथी थे, जिसमें कि इसके पिता महेश दास एवं इसका जो भाई था शत्रुघ्न दास, इन्होंने भी इसका सहयोग करते हुए उसमें उस आदमी को भी जाने से वहाँ पे रोका और अन्य साक्ष्य डिस्ट्रॉय करने में भी इसकी मदद की। इसमें फोरेंसिक की टीम को भी बुलाया गया था और उन्होंने अपने उच्चतम स्तर से इसमें अनुसंधान किया है एवं तकनीकी अनुसंधान में भी इसमें जो टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया है। पूरा गिरफ्तारी और साक्ष्य संकलन करने में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में जो टीम बनाई गई थी, इसमें थाना अध्यक्ष कमतौल एवं अन्य टीम के जो मेंबर्स थे, डीआईओ टीम के मेंबर्स थे, इन सभी को मतलब उच्चतम कार्य करने के लिए पुरस्कार करने के लिए एक अनुशंसा की जाएगी। सर ये प्रेम प्रसंग के मामले से जोड़ के देखा जा रहा है, इसको क्या लगा, कारण क्या बताएगा? ये प्रेम प्रसंग या कहेंगे ऑनर किलिंग का ही मामला है। लड़की का प्रेम प्रसंग या जो बातचीत कहेंगे अब अभी बातचीत से आक्रोशित होकर इन्होंने ये कदम उठाया है। अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें जो पीड़िता है, जो मृतिका है, उनके पिता, उनके दादा और उनके ही रिश्तेदार जो बगलगीर है। जिस लड़के से बात हो रही थी क्या उस एंगल पुलिस देखेगी, खंगालेगी क्या? हम सभी एंगलों को खंगालेंगे, उसकी भी अगर भूमिका स्पष्ट होती है तो उसमें भी हम कार्रवाई करेंगे। सूचना मिली कि मां ने किसी गहने को पहचाना था, मां ने क्या बयान दिया था, किस तरह की बात? तो जैसे ही हमने टीम को भेजा था उस पर्टिकुलर पीओ पर, तो वहाँ पर एक सोने की जो चेन थी लड़की के गले से बरामद हुई थी। उसकी सत्यापन के लिए जैसे हमने पूछताछ किया था तो जो लड़की की माँ थी, उनके पिता थे, इन्होंने पैसा स्वीकार किया था ये उन्हीं की ही बच्ची है, जो उन्हीं के ही ये पूरे गहने हैं।